Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर अल्लाह ने उसकी वालदा को अपने पास बुला लिया तो बदले में उसको अपनी दोस्ती भी वापस मिल गई। बहुत अरसे के बाद मैंने मिशेल की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत वाली चमक देखी। अब मुझे फिक्र ये है कि आसमा उसका ब्रेन वॉश ना करता है। उसके सदमे में होने का ये मतलब तो नहीं कि तुम खुद को या अपने होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाओ। और सारी रात तुम्हें उसके पास रहने की क्या जरूरत थी जब नजमा भी यहीं थी? इसे कहते हैं दिल से दिल को राहूं। आपको प्यास महसूस हुई और मैं जिन की तरह जूस लेकर हाजिर हो गई। आप क्यों आ गए? आंटी कहाँ हैं? वो नीचे कुछ खवातीन आई ताजियत के लिए, लेकिन मम्मी ने उनसे बहाना कर दिया कि तुम सो रही हो। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि वो खवातीन ऊपर तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें गले से लगाकर खुद कम और तुम्हें ज्यादा रुलाएंगी और फिर इत्मीनान से इस ताजियत के बाद शायद किसी शॉपिंग मॉल जाकर अपना दिल बहला ले। लेकिन मेरी प्यारी सी बीवी सदमे से निढाल ही रहेगी। जब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं जोर जोर से अम्मी को पुकारूं। शायद उन खवातीन के बहाने में दिल खोलकर रो तो लेती हूँ। शिजा, मेरा कंधा है ना तुम्हारे लिए, जितना रोना है रो लो। हर्षल, आप प्लीज जाएं यहाँ से। आप क्यों अपना वादा बार बार भूल जाते हैं? सॉरी, वैसे मिशेल के आने का कोई इम्कान नहीं था। अस्मा ने उसे अपने पास रोका हुआ है। मैं भी वहीं से इत्मीनान करके आया हूँ। शिजा, प्लीज अपने आप को संभालो, मैं परेशान हूं तुम्हारे लिए। दादी, आपसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगी? होगी कोई फजूल सी बात। दादी, कहीं आप दिल में ये तो नहीं सोचती कि अगर निम्रा शुरू से ही माजूर होती तो मेरे पास बैठकर मुझे कितनी अच्छी कंपनी देती और मुझे आज़र के पास जाकर रहना ही ना पड़ता। देखो बेटा, किसी को कंपनी देने के लिए माजूर होना क्या इतना जरूरी है? मैं तो कहती हूँ निम्रा मेरी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर मुझे ऐसे ही कंपनी दे। दादी, वो आजिर साहब आए हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? उन्हें फौरन दादी के कमरे में ले आओ। क्या हुआ दादी, आप अचानक से परेशान क्यों हो गई हैं? आज़र को मालूम नहीं कि तुम मेरे कमरे में हो। दादी, आज़र और मेरी डिवोर्स हुई है। उसने मुझे कोई गोली नहीं मारी जो मुझे देख के डर जाएगा। अरे डरना तो आतिफ को चाहिए। जी सर। सुनो मिशेल, ने मेरी सास ने तो खूब मेरी बीवी और मेरे कमरे पर कब्जा किया हुआ है। जी मामा काफ़ी बेहतर है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, मम्मी कह रही थी कि शिजा अपने कमरे में अकेली है और यकीनन रो रही होगी। मम्मी के पास मेहमान है और मैं बाहर जा रहा हूँ। वो कह रही थी तुम चली जाओ अगर शिजा के पास। ठीक है। अब क्या हुक्म आ गया अरसल का? मजाल है जो तुम्हें वो आराम करने दे। मामा, कोई हुक्म नहीं आया। बोल रहे हैं कि आपके लिए फ्रेश जूस बनवाया, आकर पी लो। और नजमा कहाँ है? शिजा के पास? कुछ मेहमान आए, उनके पास बैठी।
मेरा ख्याल है मैं भी मेहमानों के पास जाके बैठती हूँ, ताज़ियत के लिए आया हूँ। ठीक है, आप मेहमानों के पास जाए, मैं शिजा को देख कर आती हूँ। मैं तुम्हें दोबारा शिजा से दोस्ती नहीं करने दूंगी मिशा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जी मिस्टर अल्लाह बचाए हो, शुक्र है आप मेरा हाल पूछने भी आ गए। हाँ, कैसी हो तुम? वैसे मैं एक जरूरी इत्तला लेके दादी के पास आया था। बेटा खैरियत तो है? वैसे एक बात तो बताओ, अगर आतिफ की गोली से मैं मर जाती तो क्या तुम मुझे इतनी इंपॉर्टेंस भी ना देते जितना शिजा की अम्मी को दी थी? क्या ऑल फॉल बक रही हो? यही तो मसला है कि तुम 100 मार के मरने वाले में से हो, इसलिए ये सवारी फजूल है। दादी अच्छा, अब जल्दी आ जाएं घर, आपके बगैर बहुत सन्नाटा महसूस हो रहा है मुझे। हरगिज नहीं, दादी अब कभी वापस नहीं जाएंगी। शिजा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना अकेला महसूस कर रही थी। तुम प्लीज मेरे पास रहा करो। मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे पास से। शिजा, तुम क्यों मिशल को मेरे से दूर करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना कि ये भी बिन माँ के हो जाए? कर रही हैं आप मामा? शिजा भला ऐसा क्यों चाहेगी? चुप कर जाओ मिशल, ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है। तुमने तो हमेशा ही शिजा के फेवर में बोला है। तुमने तो अपनी माँ को समझने की ना कभी कोशिश की है, ना परवाह। मम्मा, अम्मी, मिशल तो मना ही लेगी अपनी मम्मा को, लेकिन मैं कैसे मनाऊं आपको? ये जरूरत महसूस हो रही है मुझे इस वक्त आपकी। मेरी जिंदगी में जब भी कोई मसला आता था, मैं फौरन आपको फोन करती थी या आपके पास चली जाती थी। मैं क्या करूं अम्मी? अम्मी, आपने क्यों नहीं खुशामद की मुल्कुल मौत की कि मेरी बेटी बिल्कुल अकेली रह जाएगी? चले गए आपके मेहमान? हाँ भाई, वो कितना जानते थे शिजा की अम्मी को। तुम्हारी और मिशल की शादी पे दूर से देखा होगा। मम्मी, मैं कुछ देर के लिए गया था शिजा के पास। बहुत अकेली थी वो, और मिशल के खौफ से उसने मुझे अपने पास ज्यादा देर रुकने भी नहीं दिया। और मिशल तो अभी तक अस्मा की सेवा में लगी हुई है। या ये कहिए कि अस्मा आंटी ने उसे अपनी सेवा में लगाया हुआ है। मैंने कॉल की थी उसे। वैसे मम्मी, इन्हें सुबह से आने की जरूरत ही क्या थी? मिशल के चक्कर में आई है वो, ताकि वो शिजा के साथ ज्यादा टाइम ना स्पेंड करे। और पता है क्या, इन दोनों की दोबारा दोस्ती उन्हें हजम ही नहीं हो रही। नजमा, अगर ड्राइवर है तो मुझे ड्रॉप करवा दे, फिर रोज पता नहीं कितनी देर में आएंगे। क्या हो गया आंटी? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? मामा, आप कहीं नहीं जा रही। आप चली गई ना और उसके बाद मुझे कुछ हो गया तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, बता रही हूँ। और मिशल की जिद से तो आप वाकिफ हैं। आप ना ही जाएं तो अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी अस्मा। ठीक है, नहीं जा रही, लेकिन फिलहाल मैंने किसी से बात नहीं करनी। अच्छा, आप यहाँ बैठे ना, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती। तुम बिल्कुल किचन में नहीं जाओगी। तुम्हें डॉक्टर ने पहले 3 महीने इन सारे कामों से मना किया है।
अस्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं आराम से, मैं अब्दुल को कहती हूँ चाय बना लाए। अस्सलाम वालेकुम फरोज अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि अंदर का माहौल काफी साजगार। अंकल मौसम तो शदीद अबर आलूद हो गया था, बस तूफान आते आते टल गया। क्या मतलब? अंकल अस्मा आंटी मिशेल और शिजा को दोबारा साथ साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही। असल आसमा की शिजा से नफरत कोई बहुत बड़ा मसला क्रिएट ना करता। राबिया भाभी की मौत के बाद मशल के दिल में शिजा के लिए फिर से मोहब्बत जागी। मुझे डर यह है कि आसमा की बातों से वो मोहब्बत फिर से सो ना जाए। अंकल मैं अपने तरीके से हर मुमकिन कोशिश करता रहूंगा कि मिशेल के दिल में शिजा की मोहब्बत और हमदर्दी बढ़ती जाए। देखो बेटा, मुझे मेरी दोनों बेटियां बहुत अजीज हैं एंड आई एम श्योर कि तुम जो भी कदम उठाओगे ना बहुत समझदारी से उठाओ। पता नहीं अंकल, जिंदगी ने मुझे अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया। बस अल्लाह खैर ही करे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ अंदर। मिश्र, ये तुम ठीक तरह से खा क्यों नहीं रही हो? तुम्हें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। खा तो रही हूँ, सब पड़ा है प्लेट में, देखे। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने से चावल क्यों है तुम्हारी प्लेट में? चलो थोड़ा और खा लो। शिजा बेटा, तुम भी कुछ नहीं खा रही हो, इस तरह तो तबीयत खराब हो जाएगी। देखो बेटा, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी ना तो मिशेल भी फिर लापरवाही करेगी। मैं मिशेल को तो हरगिज लापरवाही नहीं करने दूंगी। इसका तो केस ही डिफरेंट है। माशाल्लाह से मां बनने वाली है। मम्मी, हाँ शिजा ज्यादा डिप्रेस तो नहीं है? मैं 5 मिनट के लिए उससे मिलना चाहता हूँ। फैसल पागल मत बनो, तुम्हारा यही जज्बातीपन मामला खराब कर देता है। ये मिशेल है ना शिजा के पास, तुम्हारा वहां जाना कतई मुनासिब नहीं है। चलिए ये भी ठीक है। मिशेल से शिजा के दिल को ज्यादा तसल्ली मिलेगी। बस मम्मी किसी तरह अस्मा आंटी का हमारे घर आना जाना बंद करवा दे तो हालात और भी बेहतर हो सकते हैं। बेटा, अगर मैं तुम्हारे और तुम्हारी दोनों बीवियों के पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करूं तो क्या तुम मेरा भी इस घर में आना बंद कर दोगे? कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी? वैसे आपस की बात है, मशवरे तो आप भी काफी देती रहती हैं। तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं दखल अंदाजी करती हूँ? तो भाई यही मामला तो अस्मा और मिशेल का भी है। मिशेल को चाहे उनसे कितनी भी उलझन ना हो रही हो, वो उन्हें खफा नहीं कर सकती। आप प्लीज अपने आप को तो अस्मा आंटी से मत कंपेयर करें। जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में। खैर बेटा, हम लोग असल टॉपिक से तो हट ही गए। तुम्हें इन दिनों मिशेल का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह ताला तुम्हें सेहतमंद औलाद से नवाजे। और अगर मिशेल को तुम्हारी तरफ से इत्मीनान हो जाए तो वो शिजा से भी कभी दूर नहीं होगी। समझ रहे हो ना तुम? जी समझ रहा हूं। गुड।
अगर आप मुझे छोड़ के चली गई ना तो खुदा की कसम मैं वाकई मर जाऊंगी। मेरी तो सारी फ्रेंड्स ने भी मुझे छोड़ दिया है। तुम दादी को अपने दिल बहलाने का खिलौना समझकर अपने पास रोक रही हो। कल जब तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हें वापस मिल जाएंगे, तो यही दादी तुम्हारे लिए एक नाकारा पुर्जा बन जाएंगी। अब ऐसा नहीं होगा आज़िर। तुम नहीं जानते कि डैडी की मौत तुमसे अलैदगी और आतिफ वाले इंसिडेंट के बाद एक नई निम्रा पैदा हुई है। और ये नई निम्रा पुरानी निम्रा से मुख्तलिफ नहीं है, दूसरों की खुशियां छीनने वाली। आज़िर, मैं तुम्हारी सारी खुशियां लौटाना चाहती हूँ। हम दोनों दादी के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो आज़िर। खाला अम्मी कहाँ है? वो तो आपके साथ गई थी ना, आप क्यों नहीं लाई मेरी अम्मी को? आप मुझे बताएं, मेरी अम्मी कहाँ है? मुझे मेरी अम्मी वापस चाहिए खाला। मेरी